जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर दूसरा पूरा कर चुके थे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सवाल नंबर तीसरा। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से वीडियो देखिए तो पूरा समझ में आएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यानी ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय है, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ये सब पीछे हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए पुनः हम लोग एक बार और उसको रिपीट कर लेते हैं। परिमित समुच्चय क्या होता है, वैसा समुच्चय जिसकी सदस्यों की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि उस समुच्चय के अंदर कितना एलिमेंट्स है, कितना अवयव है, तत्व है, सदस्य है। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, परिमित समुच्चय। और जब समुच्चय के अंदर सदस्य की संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितना एलिमेंट्स हैं, कितना सदस्य हैं, तो उस टाइप के समुच्चय को हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष ये सब चीजें जो है 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह का हम लोग पढ़े थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसको एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई और नीचे वाले को वाई डैश पढ़ते थे हम लोग। तो ऐसे जो रहता है एक्स अक्ष और ऐसे जो रहता है वाई अक्ष। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष, तो एक्स ऐसे लाइन है, तो इसके समानांतर हम लोग कितना खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं, जिसको गिनना संभव नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो एक्स अक्ष के समानांतर अनंत समानांतर रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अनंत मतलब उसको गिन नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर कितना हम लोग रेखा खींच सकते हैं, नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी संख्या हम लोग नहीं बता सकते हैं कितना। मतलब सीधा सीधी यह किसका उदाहरण हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो इसका नाम यानी पहला का उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा अपरिमित, ठीक ना। पहला का उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा, क्या होगा, अपरिमित। क्लियर हो गया। आंसर नहीं लिख रहे हैं, जगह का अभाव है, क्योंकि यहाँ आपको उदाहरण एक समझाना है कि कैसे किसका उत्तर हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोग अपना आंसर लिख दीजिएगा, क्या होगा पहले का आंसर, अपरिमित समुच्चय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बच्चा क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है टोटल कितना होता है। अंग्रेजी वर्णमाला जो है के अक्षरों का समुच्चय, यानी टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, नहीं। वर्णमाला तो हम लोग बोलते हैं पूरे ग्रुप को, जितना भी लेटर आता है, पूरे अक्षरों के समूह को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो यह गिनना संभव है, 26 होता है, सबको मालूम है। तो आराम से गिना जा सकता है। तो इसको हम प्रेम से कह सकते हैं, भैया यह जो उदाहरण है किसका है, परिमित समुच्चय का। यानी दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा,
परिमित समुच्चय, इसको आंसर लिख लीजिएगा परिमित समुच्चय। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 का गुणज यानी 5 से कटने वाला 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी यहाँ भी पता चल रहा है कि 5 के गुणज को हम लोग जो है काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनंत होता है। ठीक ना। तो जब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि 5 के गुणज भैया कितना होगा, 2 को 4 को 10 को 20 को नहीं बता सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक ना। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। मेरे प्यारे स्टूडेंट पृथ्वी पर कितना जानवर है बताया जा सकता है। ठीक ना। हम नहीं बता सकते हैं, जो लोग इसका रिकॉर्ड रखते हैं वो लोग बता सकते हैं। यानी पृथ्वी पर कितना जानवर है इसको जो है बताया जा सकता है। तो जब बताया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय का। ये मानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले बहुत से जानवर हैं, लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है। ठीक ना। तो ये 4 का आंसर हो जाएगा परिमित समुच्चय। क्लियर। चलिए अंतिम सवाल है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10th क्लास का तो बेसिक आएगा ही। एक्स होता है, चलिए एक्स अभी नहीं लिख रहे हैं इसको, एक्स डैश वाई वाई डैश होता है। ये मूल बिंदु 0 0 होता है। आपको मालूम है कि मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, लेकिन इससे अभी लेना देना है नहीं। लेना देना क्या है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये मूल बिंदु होता है, आपको मालूम है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर कितना वृत्त खींचा जा सकता है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान, मूल बिंदु से खाली जाना चाहिए। देखिए मूल बिंदु से टच किया, ठीक ना, ए मूल बिंदु से टच किया, ठीक, ए मूल बिंदु से टच किया। यानी देख रहे हैं इधर भी अगर हम करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, यानी अनंत कह सकते हैं इसको। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी इधर भी कर सकते हैं। मूल बिंदु से होना चाहिए, ठीक ना, यानी बहुत सारा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय है वो अनंत है। यानी इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं कि मूल बिंदु से होकर कितना वृत्त खींचा जा सकता है। तो अनंत खींचा जा सकता है, जो कि हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को पूरा यह तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं सवाल नंबर 4 में, ठीक ना। चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।